सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, कहाँ से आए हो आप? मैं गांव सैनी माजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ना मेरा एक मतलब सडनली घटना ही है कि मेरे पड़ोस में ही डेथ हुई थी किसी की। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी धरती पे अवतार बुक मुझे मिली, प्राप्त हुई। तो मैंने उसको एज एक पार्ट टाइम पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते जब मुझे उसमें गुरु नानक साहब जी के चैप्टर मिले, उनके जो जो कबीर साहब के साथ वार्ता हुई वो मुझे प्राप्त हुई। तो मैंने देखा कि उसमें तो जो वार्ता हुई है, गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि वो कबीर ही है जो मुझे मिला था। तो मैंने उसको पूरी तरह स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मेरे को कुछ नज़दीकी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने मुझे और बुकें प्रोवाइड कराई। उसके बाद मैं 25 मई 2013 को बरवाला आश्रम में जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आया। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली और उसको पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर इससे पहले मैं शिव भगवान को ज़्यादा माना करता था, और जो भी हमारी बुजुर्ग लोग पारंपरिक साधनाएं करते थे मैं उन्हीं को किया करता था। परंतु धीरे धीरे जैसे भी मेरे को मेरी मदर, मेरे फादर ने शिवजी भगवान की पूजा करते, तो मैं उसको शिवजी भगवान जी में ज़्यादा आस्था अपनी बनाए रखता था। परंतु जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्राप्त धरती पे अवतार बुक प्राप्त हुई, तो मेरे को उसमें सच्चाई पता लगी कि जो ये 3 गुण क्या है और ये 3 गुणों का स्थिति क्या है और ये हमें कितना लाभ दे सकते हैं। तो इसके बाद जब गुरु नानक साहब जी को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं गुरु नानक साहब जी को ज़्यादा मानता था, तो मैंने उनको उनकी वाणियाँ पढ़ी और उसमें पाया कि कबीर साहब ही वो पूर्ण परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से हमारा मोक्ष हो सकता है। तो मैंने वो सभी साधनाएं त्याग कर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण जाकर बरवाला आश्रम में ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको एक संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक के माध्यम से पता चला कि गुरु नानक देव जी के भी गुरु कबीर साहिब जी थे और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब को परमात्मा बताते हैं। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि सिख समाज कहीं ना कहीं आज के दौर में अपने ग्रंथों से उतना परिचित नहीं रह गया जितना पहले सिख लोग हुआ करते थे, अपने नित्य नियम को किया करते थे। आज एक सिर्फ पारंपरिक एक दौर ही चल रहा है कि हाँ हम सिख हैं या हम हिंदू हैं। हिंदू लोग भी अपनी होली बुक से परिचित नहीं हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जो कि हमारी होली बुक को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उनमें दिखाते हैं कि ये साधना है और ये साधना आपके उन्होंने महापुरुषों ने की है और यही साधना आपको करनी पड़ेगी, तब आपका मोक्ष होगा। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? बिल्कुल मिले, बहुत सारे लाभ ऐसे मिले हैं। परमात्मा ने बहुत सारे दास को लाभ दिए हैं। परमात्मा ने पहला लाभ तो मुझे ये दिया कि मेरा लड़का था जो छत के ऊपर से गिरा, तो मैं किसी को ज्ञान समझा रहा था, तो वो मैं ज्ञान समझाते समझाते तो मेरे को वहाँ पे फ़ोन आया कि आपका लड़का छत पर से गिर गया है। तो वो बंदा कहता है कि देखो ये हमारे देवी देवताओं की बुराई कर रहा था, तो इसीलिए इसका लड़का छत से गिर गया है। तो जब मैं वहाँ भागा गया तो मेरे जाने से पहले ही उसको मेडिकल स्टोर पे ले गए थे, डॉक्टर के पास। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो मेरा लड़का बिल्कुल ठीक था। तो जो काम करने आया था मेरे घर पे वो भी वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि यार इसका लड़का इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी फिर भी सेफ है, भी कहीं ना कहीं तो ये शक्ति है जो इनके साथ काम करती है और इनकी रक्षा भी करती है। तो इसी देखा देखी में उसने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम प्राप्त किया और उनका ज्ञान भी समझा और उनको भी अनेकों लाभ हुए। मेरे को इसके अलावा मैं काफ़ी कर्जे में आ चुका था। परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि जो मेरी ज़मीन, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि उसका 3 से 4 लाख रुपये मुझे बड़े ज़ोर से मिलेगा, वही मेरी ज़मीन मुझे 12 से 13 लाख रुपया दे के गई। मैं गुरु जी के कितने चमत्कार गिनाऊं कि उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कण कण में मेरे साथ साथ चले हैं
और मेरे को आर्थिक लाभ देते हुए, मुझे गोदी में उठाते हुए, दुखों के पलों में गोदी में उठाते हुए और मेरे को अपने सानिध्य में रखते हुए, मुझे काल से बचाते हुए और इस भक्ति पे लगाते हुए अनेकों लाभ ऐसे दिए जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। इसके अलावा मेरे को मेरी धर्मपत्नी को बवासीर की प्रॉब्लम थी, मालिक की दया से वो भी ठीक हो गई सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और मैं दास का एक छोटा सा ढाबा है, उस पर भी परमात्मा बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। और मालिक ने इस दास को एक और नया बिजनेस ओपन करवाया है, मालिक बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, उसमें भी मालिक अब इस दास पर बहुत सारी दया कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी माता जी को भूत प्रेत की बाधा थी, जो जब मैं उनको नाम दिला के गया 25 मई 2013 को बरवाला आश्रम से, तो जैसे ही हम घर पे आए तो मैं अपनी माता जी को सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए जो शास्त्र अनुकूल साधना है उसके बारे में बता रहा था। तो अचानक ही उनमें से वो भूत प्रकट हो गया और बोला कि भी तू वहाँ चला गया इसलिए बच गया, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को मैं नष्ट कर देता। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी आपसे क्या दुश्मनी है? कहता तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है, परंतु मैं तेरे परिवार को नष्ट करने के लिए ही आया था। तो हमने कहा कि अब तू हमारे को नष्ट करेगा कि हमारे को छोड़ेगा? कहता अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऐसे पूर्ण संत की शरण में चले गए हो जहाँ पे मेरा कोई बस नहीं चलता। तो मुझे वहाँ से दृढ़ विश्वास हो गया कि जहाँ भी मैं गया हूँ वो पूर्ण है और उसका ज्ञान पूर्ण है, उसका समाधान पूर्ण है और वो भक्ति भी पूर्ण है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो सर एक ऐसा संत जो अपने अनुयायियों को इतने सारे लाभ दे रहा है, वो स्वयं जेल में क्यों है? क्योंकि आज नहीं, आज से करोड़ों वर्षों पहले ये रीति है, क्योंकि जिन्होंने सच्चाई को ऊपर लाने की कोशिश की है, चाहे वो गुरु नानक साहब जी हैं, चाहे आप भगत सिंह को ले लो, चाहे गांधी जी को ले लो, उनके ऊपर लाखों कार्रवाइयाँ हुई हैं और उनको जेलों में सड़ना पड़ रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज भी पूरे विश्व का परोपकार का काम कर रहे हैं। वो दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं और निःशुल्क ऐसा ज्ञान दे के नशा छुड़ा रहे हैं। लाखों ऐसी बहनें हैं जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं नशे के कारण, उनका घर स्वर्ग जैसा बना रहे हैं एक तत्व ज्ञान के द्वारा। तो ये तो इस संसार की एक, मैं कहूँगा, दुर्भाग्य है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान ना समझकर उनके ऊपर रोप प्रतिरोप लगा रहा है। उनको चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्टडी करे, अगर उनमें कोई त्रुटि लगती है तो उसका उनके भक्तों से या फिर उनके आसपास जो भी वहाँ पे नामदान सेंटर है वहाँ पे जाके उसकी जांच पड़ताल करें। अगर उनको सच्चाई लगती है भी ये वाकई ही सच्चा ज्ञान है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान अडॉप्ट करने में उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सब संसार को मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए हमें पूर्ण संत चाहिए और पूर्ण संत ही वेदों का ज्ञान बता सकता है। इसलिए सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, आज तो बहुत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई है, जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं। साधना टीवी पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे हैं। उन नंबरों पे कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पे जाके आप निःशुल्क नामदान दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। सत श्री